Dear student, welcome once again SDS Vidyapeeth Allahabad YouTube channel. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth Allahabad. Today I will teach you Subject Science Class 2 Lesson 6 और Body यानी कि हमारा शरीर। प्रिय बच्चों, कई बच्चों के आग्रह करने पर मैं यह पाठ दोबारा रिवीजन के तौर पे पढ़ाऊँगा। कई बच्चे ने बार बार आग्रह किया, सर लेसन 6 एक बार और पढ़ा दीजिए, तो उनके आग्रह करने पर मैं दोबारा यह लेसन पढ़ा रहा हूँ। कहा गया है और बॉडी यानी कि हमारा शरीर। आप सभी लोग अवगत होंगे कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, कुछ ऐसे अंग होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जिसे हम आंतरिक अंग कहते हैं, और कुछ ऐसे हिस्से हैं जो हमें दिखाई देते हैं, उसे हम बाहरी अंग कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम इंटरनल ऑर्गन्स, बोन्स एंड मसल्स, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि बच्चों ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखें और अच्छी तरह समझें। कहा गया है, आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन, यानी कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट, इसमें कई भाग हैं। सम पार्ट आर आउटसाइड वाइल सम आर इनसाइड द बॉडी, कुछ हिस्से बाहर जबकि कुछ शरीर के अंदर होते हैं। और बॉडी हैज 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के अंग होते हैं। पहला है एक्सटर्नल ऑर्गन्स और दूसरा है इंटरनल ऑर्गन्स, यानी पहला है बाहरी अंग और दूसरा है आंतरिक अंग। वी हैव रीड अबाउट एक्सटर्नल ऑर्गन्स इन और प्रीवियस क्लासेस, यानी कि पिछले क्लासों में आपने एक्सटर्नल ऑर्गन्स यानी बाहरी अंगों के बारे में पढ़ाया गया था। लेट अस नो अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स, चलिए आइए जानते हैं आंतरिक अंगों के बारे में। पहला है इंटरनल ऑर्गन्स यानी आंतरिक अंग। देयर आर many important organs inside our body, कहा गया है आंतरिक अंग, हमारे अंगों के बारे में पढ़ाया गया है। आंतरिक अंग हमारे शरीर के अंदर कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं। There are called internal organs, उन्हें हम आंतरिक अंग कहते हैं। वी कैनॉट सी दम, हम उन्हें देख नहीं सकते। जो अंग आंतरिक यानी अंदर होते हैं उन्हें हम देख नहीं सकते। ऐसे ही एक आंतरिक अंग है ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क। द ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, यानी कि ब्रेन क्या करता है, मस्तिष्क हमें सोचने, लर्न यानी कि
सोचने के साथ साथ सीखने एंड रिमेंबर और याद रखने में मदद करता है। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, याद रखने में मदद करता है। यह हमारे शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। कंट्रोल्स यानी कि नियंत्रित करना, कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ और बॉडी, हमारे शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। अगला है हार्ट यानी कि हृदय। द हार्ट सेंड्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हृदय हमारे यानी हृदय शरीर के सभी भागों में रक्त भेजता है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी कि सभी भागों में रक्त भेजता है शरीर के। और हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप फ्रॉम बर्थ टिल और डेथ, यानी कि हृदय जो है जन्म से यानी हमारा हृदय जन्म से मृत्यु तक एक पंप की तरह काम करता है। क्या काम करता है? हृदय। अगला है लंग्स यानी कि फेफड़े। वी ब्रीथ इन एयर कम्स इनटू द टू लंग्स इनसाइड और चेस्ट, यानी कि कहा गया जब हम हवा में सांस लेते हैं तो हमारी छाती के अंदर दो फेफड़े आते हैं और एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर गोज आउट ऑफ आवर लंग्स थ्रू द नोज, और जब हम सांस लेते हैं तो हवा नाक के माध्यम से हमारे फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। एयर गोज आउट फ्रॉम द लंग्स थ्रू द नोज, यानी कि फेफड़ों से हवा किस प्रकार जब हम सांस लेते नाक के माध्यम से सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। अगला है स्टमक यानी कि पेट, जिसे हम कहते हैं। व्हेन वी ईट द फूड, यानी कि जब हम खाना खाते हैं, इट गोस इनटू द स्टमक, द स्टमक डाइजेस्ट द फूड वी ईट, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो यह हमारे पेट में चला जाता है। पेट हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाता है, यानी डाइजेस्ट द फूड वी ईट, जो हम भोजन किए हैं उसे पचाता है। अगला है बोन्स एंड मसल्स, यानी कि हड्डियों और मांसपेशियों। और बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स, यानी कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है? हड्डियों और मांसपेशियों से बना हुआ है। बोन्स यानी कि हड्डियाँ। टच द बैक ऑफ योर हैंड, अपने हाथ के पीछे स्पर्श करें यानी कि छुएं। यू विल फील समथिंग हार्ड अंडर द स्किन, आपको कुछ महसूस होता होगा त्वचा के नीचे, जहाँ पे आप स्पर्श करते हैं वहाँ पे आपको कुछ कठोर महसूस होता होगा। दे आर बोन्स, वे हड्डियाँ हैं। बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि हड्डियाँ कठोर और मजबूत होती है। दे प्रोटेक्ट, वो सुरक्षा देती है। और सॉफ्ट इनर बॉडी पार्ट्स, यानी कि वह हमें सुरक्षा देती है। क्या देती है? शरीर की आंतरिक नरम आंतरिक भागों की
सुरक्षा यानी कि रक्षा करती है। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी टुगेदर फ्रॉम ए फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन, यानी कि कहा गया है शरीर के सभी हड्डियां मिलकर एक ढांचा बनाती है, फ्रेमवर्क ढांचा बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कंकाल कहते हैं, यानी कि स्केलेटन। देयर आर 206 बोन्स इन द स्केलेटन, यानी कि हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां हैं। द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स अस बॉडी पार्ट, लंग्स, ब्रेन, लिवर, हार्ट एक्सेट्रा, यानी कि क्या करती है, जिससे कंकाल हमारे शरीर के अंगों जैसे फेफड़े, मस्तिष्क, यकृत, हृदय आदि की रक्षा करती है। कौन रक्षा करती है? कंकाल यानी कि हड्डियाँ। द स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, यानी कि कंकाल हमारे शरीर को आकार और सपोर्ट यानी समर्थन देती है। कैसा समर्थन देती है? खड़े होने की सपोर्ट देता है। हड्डी अगर नहीं रहेगी तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे। द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स, यानी कि कहा गया है जिस जगह पर 2 या 2 से अधिक हड्डियां जुड़ी हुई आपस में जुड़ी होती है, आर जॉइंट टुगेदर आपस में जुड़ी हुई होती है, इज कॉल्ड ए जॉइंट, यानी कि जुड़ी हुई होती है उसे जोड़ कहा जाता है। जॉइंट्स अलाउ अस टू बेंड, किक और ट्विस्ट, यानी जुड़ी होने के कारण हम किसी को भी लात मार सकते हैं, मोड़ सकते हैं या झुक सकते हैं। अगर वही जोड़ नहीं होता तो सीधे हड्डियां, कोई भी सामान वस्तु अगर हम उठाना चाहते हैं तो नहीं उठा पाएंगे। कहा गया है द लॉन्गेस्ट बोन इन योर बॉडी इज द थिक बोन, द स्मॉलेस्ट बोन लोकेटेड इन योर आई, यानी कि कहा गया है सबसे बड़ा हड्डी आपके शरीर में क्या है? थिक, यानी कि जांघ की हड्डी सबसे बड़ी है। द स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटा हड्डी स्थित है कहाँ पे? इन योर ईयर, आपके कान में सबसे छोटा हड्डी उपस्थित है। अगला है मांसपेशियों। टच एंड प्रेस योर पाम, यानी कि कहा गया अपनी हथेली को स्पर्श करें और दबाएं। आपको क्या महसूस होगा? यू विल फील, आपको महसूस होगा समथिंग सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, यानी कुछ मुलायम और गद्देदार जैसे दिखेंगे। दे आर मसल्स, वह क्या हैं? वह मांसपेशियां हैं। मसल्स आर सॉफ्ट, यानी कि मांसपेशियां मुलायम होती हैं। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इनसाइड ऑफ बॉडी, यानी हमारे शरीर के अंदर लगभग 600 मांसपेशियां होती हैं या फिर 600 मांसपेशियां पाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ दम कवर्ड बोन्स एंड हेल्प दम टू मूव, यानी कि कहा गया है हमारे शरीर के अंदर 600 मांसपेशियां होती हैं, उनसे अधिकांश हड्डियों को ढकते हैं और उन्हें स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। जैसे बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर, यानी कि हड्डियां और मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। दे वे हेल्प अस
टू राइट, रन, वॉक, स्विम एक्सेट्रा। यानी मांसपेशी, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ एक साथ काम करती हैं। वे हमें लिखने, दौड़ने, चलने, तैरने आदि में मदद करते हैं। कहा गया है ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क वेल व्हेन वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। यानी कि कहा गया है कि हम, यानी कि हमारा शरीर के सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं जब हम उनकी उचित देखभाल करते हैं। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दम, यानी कि हम उन्हें उनका उचित देखभाल करते हैं। अंदर वन इज एक्सरसाइज, यानी कि व्यायाम। वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स, यानी कि एक्सरसाइज में कहा गया है हमारे शरीर की व्यायाम से हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूत होती है। यानी कि हम अच्छा सा काम करें, अच्छा एक्सरसाइज करें, इसकी वजह से हमारे शरीर के हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। कैसे? ड्रिंकिंग मिल्क मेक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, यानी कि कहा गया है दूध पीने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। द मोर वी यूज आवर मसल्स द स्ट्रॉन्गर दे बिकेम, यानी कि दूध पीने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जितना अधिक हम अपनी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं उतने ही मजबूत होते हैं। कहा गया है 10 हेल्थी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, यानी कि हम अच्छे से व्यायाम करेंगे तो हमारी मांसपेशियां और हड्डियां जो हैं मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग। जैसे स्केटिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्कीपिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर सम गुड एक्सरसाइज, यानी कि कहा गया है इस प्रकार हम स्वस्थ भोजन को, नियमित व्यायाम और हमारी हड्डियां और मांसपेशियों को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। ऐसे करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्केटिंग करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, टहलना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, स्कीपिंग यानी कि दौड़, ये सब, साइकिलिंग यानी कि साइकिल चलाना चाहिए, एंड स्विमिंग यानी कि तैरना चाहिए। और ये सब नियमित व्यायाम करें तो हमारी हड्डियां और मांसपेशियां और भी मजबूत बनती हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा हमारा शरीर और बॉडी के बारे में जो मैंने पढ़ाया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।